भी थोड़ी देर और सोने दो ना। सपने में भी वीर लोग के दिखाई दे रहे हैं। विवान, ये सपना नहीं है। ओनो, मस्ती भरी आप। अरे यार, मेरे सपने में भी पीछा कर रही हो। अब सपने में कौन सी शरारत करूंगा मैं? ये सपना नहीं है विवान। शेर सर, एक मिनट नीचे उतारो। शेर सर, आप है तो ये सपना हो ही नहीं सकता। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं आप। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? आप लोग थोड़ा टेंशन में दिख रहे। पर मुझे नींद में से उठाकर यहाँ क्यों लाया गया? कहीं मैंने सपने में कुछ शरारत तो नहीं कर दी ना? शौर्य, अब हमें लगता है इसे सब कुछ बता देना चाहिए। क्या बता देना चाहिए? एक मिनट, अगर आप लोग मेरी फिर से कोई परीक्षा लेने वाले हो तो आप लोगों को मुझे थोड़ा टाइम देना होगा, क्योंकि हमारे स्कूल में जो नई प्रिंसिपल मैम आई है ना, उन्होंने सब स्टूडेंट्स को 100% मार्क्स लाने के लिए कहा है। विवान, वो प्रिंसिपल नहीं, कोई और है। कोई और मतलब कौन है? कालोक की भैरानी तिम्नासा। कालोक? ये कौन सी जगह है? ये है कालोक और वहां की रानी तिम्नासा और उसके सिपाही। इसका मतलब वो छोटी हाइट वाले अंकल और वो लंबी वाले डरावने अंकल और वो बिना बाल वाले अंकल, वो सब कालोक से हैं। और जो हमारी नई प्रिंसिपल है वो दरअसल में तिम्नासा है, कालोक की बहरानी। कालपरी, तिम्नासा, तुमने अपनी शक्तियों से मेरी बहुत मदद की है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तुम्हें। कालोक की सेवा करना मेरा फर्ज है। सेवा तो ठीक है कालपरी, लेकिन तुम्हारी दी हुई शक्तियों से मेरा काम नहीं बन पाया। जो काम पूरा होना था वो भी नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शक्तियां बढ़ाओ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी शक्तियों का कतरा कतरा लगा दोगी मेरी मदद करने के लिए। उसी विश्वास के लिए मैं अपनी बाहें फैलाकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। भैरानी, इस कालपरी के दिमाग में कुछ अगड़म बगड़म हो गया है। ये पल में शोला और पल में शबनम जैसी हरकत कर रही है। इतना ही नहीं, इसने मेरी गर्दन पर चाकू लगाया था, चाकू। खबरदार, मुझसे बच के रहना तौबा तौबा, वरना इस बार तो वो चाकू आर पार हो जाएगा। इसकी बात पर बुरा मत मानना कालपरी, बड़ बोला है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शक्तियों से पता लगाओ कि इस वक्त वीरलोक में क्या चल रहा है।
लोक में सब लोग हैं, परियां, शौर्य, विवान, लेकिन ये बालवीर कहाँ है? उंगली की कसम, ये बालवीर वीर लोग की वो क्यों कर रहा है परिक्रमा? अब बालवीर क्यों ये परिक्रमा कर रहा है? क्या है उसकी अगली चाल? अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आ गया है। लेकिन शौर्य, सवाल ये उठता है कि तिम्नासा की शक्तियां पृथ्वी पर काम कैसे कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी के चारों तरफ बालवीर का सुरक्षा कवच उन लोगों ने तोड़ दिया हो? नहीं मस्ती परी, सुरक्षा कवच अभी भी लगा हुआ है। तिम्नासा को ये शक्तियां बाल परी से मिल रही हैं। इसका मतलब अगर हमने कलोरा यंत्र को नष्ट कर दिया तो तिम्नासा पृथ्वी पर बच्चों को बुरी राह पर नहीं ले जा सकती। इसमें फिक्र करने की क्या बात है शेर सर? जैसा कि आपने बताया कि पार्टनर 7 दिनों तक परिक्रमा में बिजी है, तब तक मैं जाकर उस कलोरा यंत्र को बर्बाद कर देता हूँ ना। शेर सर, जैसा कि आपने बताया कि पार्टनर 7 दिनों तक परिक्रमा में बिजी है, तब तक मैं जाकर उस कलोरा यंत्र को बर्बाद कर देता हूँ ना। विवान, कलोरा यंत्र? हाँ हाँ, वही कलोरा यंत्र। अब जैसे ही वो यंत्र टूटेगा, उस डमरू केतु से शक्तियाँ निकलना भी बंद हो जाएगी ना। विवान, धूम्रकेतु। अरे डमरू केतु या धूम्रकेतु, बात तो एक है ना। अभी चलो चलो भैया, काम खत्म करते हैं। नहीं विवान, तुम इस काम के लिए अभी तैयार नहीं हो। ये काम तो परियों के लिए भी आसान नहीं होगा। तो फिर मैं आप लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम अभी पृथ्वीलोक वापस जाओ। वहां तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तिम्नासा की काली शक्ति का असर तुम्हारी बहन खुशी पर भी हुआ है। तुम ये यात्रा यंत्र अपने पास रखो। जब भी तुम्हारे ऊपर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इस यंत्र के इस्तेमाल से तुम वापस वीरलोक आ सकते हो। और कहाँ यात्रा कर सकता हूँ मैं इस यात्रा यंत्र की मदद से? इस यंत्र से तुम पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी पहुंच सकते हो। वाह, ये तो एकदम ट्रैवल पास के जैसा है, जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाओ। हाँ विवान, वैसा ही कुछ। पर इस यंत्र का इस्तेमाल बहुत जरूरत पड़े तभी करना विवान। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे घर के ऊपर हम एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच लगाने वाले हैं, ताकि तिम्नासा अंदर ना आ सके। पर अभी तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम आज पूरा दिन घर से बाहर नहीं निकलोगे। आओ, वादा करो। बालवीर वीरलोक की परिक्रमा कर रहा है अपनी माँ को वापस लेके जाने के लिए, और इसलिए वो अच्छाई की तरफ खिंच रही है। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना भैमार, ये बालवीर अपनी माँ के लिए परिक्रमा कर रहा है। इसका मतलब पृथ्वी इस वक्त सुरक्षित नहीं है, या उसकी सुरक्षा के लिए छोटा बालवीर है तो उसका उत्तराधिकारी। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जब भी तुम्हारे ऊपर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इस यंत्र के इस्तेमाल से तुम वापस वीरलोक आ सकते हो। विवान, विवान, उठ बेटा, सुबह हो गई है। अरे स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। विवान, उठ ना, जल्दी कर। खुशी, खुशी, उठ बेटा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मुझे नहीं जाना स्कूल।
किस बात से इतना नाराज है तू खुशी? पहले तो कभी तूने ऐसा नहीं किया मेरे साथ। मकसद सिर्फ एक होना चाहिए, जीतना। फिर चाहे उसके लिए हमें अच्छाई का रास्ता चुनना पड़े या फिर बुराई का। मम्मी, मम्मी, आप चिंता मत करो। दीदी जिस वजह से भी ये बर्ताव कर रही है ना, उस वजह को मैं दूर कर दूंगा। मैं हूं ना मम्मी, दीदी जल्दी ठीक हो जाएगी। बोलो नहीं सुनो, है तो तू घर में सबसे छोटा, पर बातें बड़ी बड़ी कर रहे, पर अच्छा लग रहा। चल अब जल्दी से तैयार हो जा वरना लेट हो जाएगा। सिर्फ बातें नहीं कर रहे हो मम्मी, उस काल लोग की बहरानी की तो खैर नहीं। अब उसने मेरी दीदी और मेरे दोस्तों का ये हाल किया, इसका जवाब तो उस बहरानी को जरूर मिलेगा। माँ बाप कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और फिर माँ बाप ही रोकते हैं बच्चों को उनके मन की चीजें करने से, है ना? तो ये तो गलत बात हुई ना। अब बच्चों का जो मन करता है उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वो तो मन के अच्छे होते हैं। अब से तुम लोगों का जो भी मन आए वो करना, चाहे वो सही हो या गलत, अच्छा हो या बुरा हो, जो मन में आए सब करना, लेकिन मन को मत मारना। प्रिंसिपल मिस, मुझे उस प्रोजेक्ट को तोड़ने का मन कर रहा है, क्या मैं तोड़ दूं? बहुत जल्द दुनिया के हर बच्चे के दिल में छुपे इस शैतान को बाहर निकालना है मुझे, लेकिन मेरा सबसे जरूरी शिकार छोटा बालवीर है कहाँ? तो ये है कालोक की बहरानी, आज इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरा इस पर यहाँ हमला करना ठीक नहीं होगा, पर यहाँ कभी भी आकर रोड़ा डाल सकती हैं। इसलिए इसको ऐसी जगह लेकर जाना होगा जहाँ कालपरी की शक्तियों की भी जरूरत ना पड़े मुझे। अरे विवान, आज तुम्हारी बहन नजर नहीं आई? खुशी, इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस कर दिया उसने मेरा। लेक्चर तो मैं तुम्हें दूंगा कि मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों पर नजर उठाने का क्या नतीजा होता है। तिमनासा, अच्छा, तो आखिरकार तुम मुझे पहचान ही गए कि मैं तिमनासा हूँ। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि तिमनासा से टकराने का अंजाम क्या है। तो तुम्हें भी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि मैं बालवीर हूँ, और मेरा काम ही है तुम जैसी बुरी ताकत का दी एंड करना। ऐसा मत करना विवान, मुझे डर लग रहा है। ये देखो, मैं भूल गई थी कि तुम शक्तिशाली हो। मैं भी कैसी बातें करती हूँ, मैं तुमसे नहीं टकरा सकती। मुझे पता है तुम्हें बालवीर ने शिक्षा दी है। ये सोच रहे थे कि मैं ऐसा बोलूंगी? कहा ना मैंने तुमसे कि अभी तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझसे टकराने की। इतना छोटा सा शरीर, कैसे लड़ोगे तिमनासा से? हाँ? तुम्हारी बहन और बाकी बच्चों के ऊपर जो मैंने बुराई का जादू किया है, उसका दी एंड कैसे करूंगी? तुम्हें वापस काललोक भेजकर दुनिया हो तिमनासा से मुक्त हो चाहिए लुक।
दुनिया हो तिमनासा से मुक्त हो जाइए लोग को। कुछ भी नहीं हुआ, वापस ट्राई करो। चलो। दुनिया हो तिमनासा से मुक्त हो जाइए लोग को। मुझे लुप्त गुप्त करके क्या करोगे विवान? वो छोटे छोटे प्यारे से भोले से बच्चे, तुम्हारी बहन खुशी, उनके ऊपर जो मैंने बुरी शक्ति का जादू किया है, उन्हें कैसे बचाओगे? उस बुरी शक्ति का केंद्र बिंदु तो काललोक में है। मेरा बनाया हुआ कलोरा यंत्र, जिसकी ऊर्जा से उन बच्चों पर वो बुरी शक्ति गई है। और उस यंत्र की शक्ति को खत्म करने के लिए तो तुम्हें काललोक आना होगा ना? है हिम्मत काललोक जाने की? या डर गए? अगर डर गए तो फिर इन मासूम बच्चों को कैसे बचाओगे? बालवीर ने क्या तुम्हें यही सीख दी है? तो बालवीर की इस सीख पे मैं तुम्हें देती हूँ 100 में से 0। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मेरी उंगली पकड़ कर काललोक चल सकते हो। मैं तुम्हें संभाल कर लेकर जाऊंगी काललोक। हाँ? पकड़ो। ठीक निशाने पर लगा है मेरा तीर। तुम जब अपने मन को पूरी तरह से शांत करना सीख जाओगे, वो पोशाक खुद ब खुद तुम्हारे पास वापस आ जाएंगी। बालवीर के रूप में तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है, बुराई की हार और अच्छाई की जीत। बालवीर और शेर सर ने मुझे कहा था कि बुराई से लड़ना मेरा काम है, और आज मैं वही काम पूरा करने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ भगवान कि ये काम इजी नहीं है, इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए भगवान। मुझे शक्ति दो भगवान, शक्ति दो। इस दुनिया को बचाने की शक्ति दो। शक्ति दो भगवान, शक्ति दो। उस नकली प्रिंसिपल तिमनासा को सबक सिखाने के लिए मुझे काललोक जाना होगा, इसलिए मुझ तक बालवीर की पोशाक पहुंचा दो भगवान। प्लीज मुझ तक पहुंचा दो बालवीर की पोशाक, प्लीज। मुझे काललोक जाना होगा भगवान, प्लीज मुझे शक्ति दो। प्लीज बालवीर की पोशाक मुझ तक पहुंचा दो भगवान, प्लीज। यंत्र देकर शेर सर ने मुझे कहा था कि इसका इस्तेमाल करके मैं ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पहुंच सकता हूँ। तो फिर यात्रा यंत्र मुझे काललोक में उस जगह ले चलो जहाँ धूम्रकेतु की शक्ति कलोरा यंत्र में पहुंच रही है।